नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। कल हमने किया था 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, उसका पुनर्कथन आज हम करेंगे। पुनर्कथन में हम देखेंगे भगवान ने कहा, भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का प्रश्न का। अर्जुन का प्रश्न है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कर्म संन्यास और कर्म योग में से, इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वह मुझे निश्चित करके बताइए। और भगवान का उत्तर है श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु कर्म संन्यास से कर्म योग महान हितकारी है। यह भगवान का निर्णय है। तो जितने भी साधुजन हैं जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया है और संसार त्याग दिया है, और जिन्होंने अध्यात्म को इस तरीके से स्वीकार किया है कि बाकी सब त्याग करके स्वीकार किया है, तो उन सब के लिए भगवान, क्योंकि अर्जुन भी वही करना चाह रहे थे कि वह अपना स्वधर्म छोड़ करके संन्यास को ग्रहण करना चाह रहे थे, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सन्यासियों को उपदेश दे रहे हैं कि अपने स्वधर्म से भागना नहीं है, उसे छोड़ करके नहीं जाना है। अपने कर्तव्य कर्म को अनासक्ति से कर्मयोग के माध्यम से करते हुए वही श्रेष्ठ मार्ग है। और हमने ये भी देखा कि जब हम कर्म संन्यास करते हैं, अर्थात अपने समस्त कर्मों से संन्यास कर लेते हैं, तब भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों का संन्यास ले लेते हैं, उनका तो शरीर भी नहीं निपटा है, तो वे केवल हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म संन्यास, जैसे जो मनुष्य अध्यात्म को स्वीकार करने के लिए अपने प्रतिदिन के दैनंदिन जीवन के शरीर से संबंधित, परिवार के संबंधित कर्म छोड़ के भी जाते हैं यदि, तो वे जिस भी संस्था में, जिस भी आश्रम को स्वीकार करते हैं, वहां पर भी वे कुछ न कुछ कर्म करते हैं। उस आश्रम को, उस संस्था को जीवंत रखने के लिए, उस संस्था के, उस आश्रम के निर्वाह के लिए कुछ न कुछ उन्हें ऐसा करना पड़ता है जिससे उस संस्था को, उस आश्रम को कुछ प्राप्ति हो संपत्ति की, जिससे वह संस्था और वह आश्रम अपना निर्वाह कर सके, अपने समस्त रहवासियों की देखभाल कर सके, उनको उचित व्यवस्था प्रदान कर सके। तो इस प्रकार वे इस कर्म में तो लगे ही रहते हैं, वो यहाँ लगे रहे या जाकर के अध्यात्म में किसी आश्रम या संस्था में लगे रहे, कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और भगवान उसे श्रेष्ठ मानते हैं जो मनुष्य अपने स्वधर्म में रह करके कामनाओं को त्याग करके इस प्रकार करता है। तो भगवान ने यहाँ पर दूसरे श्लोक में ऐसा क्यों कहा कि कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा महत्वपूर्ण है या ज्यादा महान है, इसका उत्तर भगवान अब अगले श्लोक में देंगे, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, और वह है 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, जो अब आपके सम्मुख है। ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, liberated from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ज्ञेय, जानना चाहिए, सह, उसे, वह, नित्य सन्यासी, नित्य अर्थात सदैव, सन्यासी अर्थात सन्यासी,
यह जो न नहीं कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष अर्थात घृणा करता है, न कभी नहीं, न तो कांक्षति इच्छा करता है, अपेक्षा करता है। दूसरी पंक्ति निर्द्वंद्व जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त है, समस्त द्वैतताओं से मुक्त है। ही निश्चय ही महाबाहो हे महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले सुखम सुख को सुखपूर्वक बंधात समस्त बंधनों से, कौन से बंधनों से? कर्म बंधनों से, प्रमुच्यते अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी व्यक्ति की आकांक्षा रहती है और न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्म के द्वारा भगवान कृष्ण की नित्य सेवा। यही है हमारे आधार अध्यात्म के स्तंभ, भक्ति के स्तंभ, कर्मयोग के स्तंभ। ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी उसे जानो, नित्य सन्यासी सदैव सन्यासी। किस प्रकार? जो यह जो ना तो द्वेष करता है न आकांक्षा करता है। किससे? यह शब्द कर्मयोग का यहाँ पर भगवान ने प्रयोग नहीं किया है। तो जो मनुष्य कर्मयोग में स्थित रहता है वह जैसे ना तो उसमें कर्ता का अहंकार होता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, न ममता होती है कर्ता और ममता मेरे द्वारा किए गए हैं, न उस कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति उसकी कोई आसक्ति होती है। जो भी प्राप्त हो जाए उसे प्रभु इच्छा मान करके स्वीकार करने की समता बुद्धि होती है। जो मिल जाता है उससे ना वह द्वेष करता है न सुख प्राप्त करता है, सम रहता है। ऐसा मनुष्य ना तो किसी से द्वेष करता है ना इच्छा करता है। तो जब इस प्रकार, यही सन्यास है, सच्चा सन्यास। भगवान ने इसे ही सन्यास बताया है। हम किसे समझते हैं सन्यास? कि हमने अपना व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन, इसका जब हम त्याग कर देते हैं तो हम समझते हैं वह सन्यास है। वह सन्यास नहीं है। इसे अच्छे से सम्मान लीजिए, जान लीजिए। सन्यास क्या है? सन्यास वही है जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के फलों के प्रति हम जब अनासक्त हो जाते हैं, उन कर्म के फलों के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, भले वह प्रिय हो या अप्रिय हो, उसमें जब हम सम रहते हैं और उन कर्मों में अपने आप को, उन कर्मों का अपने आप को कर्ता नहीं समझते, अहंकार नहीं रखते, ममता नहीं रखते, तो वह सन्यास है सच्चा। क्योंकि हमने हमारे इस शरीर के द्वारा कर्म होते हुए भी हम उनके प्रति आसक्त नहीं होते, उन्हें अपना नहीं मानते। यही सच्चा सन्यास है। और इसके विपरीत हम किसी आध्यात्मिक संस्था, किसी आश्रम को स्वीकार करते हैं, वहां पे जाकर के पुनः कर्म में लग जाते हैं और कर्मों में हम इस प्रकार कर्म करते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से कर्म करने हैं ताकि मैं इस संस्था में मैंने एक निम्न श्रेणी के शिष्य से शुरू किया है, मैं यहाँ पर इतने अच्छे से कर्म करूंगा कि धीरे धीरे मैं यहाँ पे महाराज बन जाऊंगा। ये जो भावना है, ये कर्म के फल के प्रति आसक्ति की भावना है।
इस प्रकार की भावना से हम भले किसी भी आध्यात्मिक संस्था से, किसी भी आश्रम से जुड़ भी गए, तो हमारी अभी तक इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं मिटी नहीं है। हमारा संन्यास वास्तविक हुआ नहीं है। हमने 11वें वस्त्र धारण कर लिए हो, आध्यात्मिक संस्था आश्रम भी धारण कर लिया हो, परंतु हमें अभी संन्यास प्राप्त हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें कर्म के फलों के प्रति आसक्ति है, लालसा है, कामनाएं हैं कि ये कर्म करने से मैं इस संस्था में उच्च पद पे आसीन हो जाऊंगा। यदि मुझे यह उच्च पद हो गया तो मैं इतने शिष्यों के ऊपर मुखिया बन जाऊंगा, इतने शिष्य मेरी सेवा करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, मेरी इतनी प्रशंसा होगी। जब तक ये भावनाएं नहीं छूटेंगी तब तक सच्चा संन्यास नहीं होगा। वह केवल बाहरी संन्यास होगा, शारीरिक संन्यास होगा, परंतु जिसे भगवान संन्यास कहते हैं वह संन्यास नहीं होगा। मैंने ऐसे अनेकों साधुओं को, आचार्यों को, गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, महाराजों को देखा है जो वर्षों वर्ष संन्यास आश्रम में स्थित होकर के भी, या ब्रह्मचर्य में या गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर के भी, या अध्यात्म में लगे रह करके भी, आज भी मैं उन्हें इतना अपने कर्म के फलों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपनी गरिमा के प्रति, प्रशंसा के प्रति उन्हें इतना लोलुप्त पाता हूं कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनमें और सामाजिक और संसारी मनुष्यों में क्या अंतर है। कोई अंतर ही नहीं दिखता है। केवल इतना ही अंतर दिखता है कि हम व्यापार करते हैं और वे भगवान का प्रचार करते हैं। बाकी लोलुपता, कामनाएं, आकांक्षाएं उनमें हमसे कहीं ज्यादा दिखती हैं कभी कभी। परंतु इसके विपरीत ऐसे भी साधु, आचार्य, महात्मा मैंने देखे हैं जिनमें बिल्कुल भी रंच मात्र भी द्वेष, इच्छा, कामना नहीं होती, और वही सच्चे सन्यासी हैं। उन्हें आप गृहस्थाश्रम में रख दीजिए, समाज में रख दीजिए, या आप उन्हें किसी संस्था में रख दीजिए, उनमें कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। और इसके श्रेष्ठ उदाहरण यदि मैं आपको कोई दे सकता हूं तो वो एकमात्र महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी ने भारत आकर के 1915 में वे अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना स्वयं का आश्रम, एक अब स्वयं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, उन्होंने आश्रम प्रारंभ किया जिसका नाम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, और यहाँ पे वर्धा आश्रम भी है। ये 2-3 आश्रम उन्होंने यहाँ पे प्रारंभ किए। उन आश्रमों में उनका व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं थी, ना उनके पारिवारिक कोई संपत्ति थी, ना उन्होंने पारिवारिक कोई भी संपत्ति का परिग्रह किया, ना कोई भूमि परिग्रह की, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा की, और वे अपना कर्म करते रहे। वे भी जाकर के, वे वैष्णव थे, उनका प्रिय भजन भी यही था, वैष्णव जन तू तेने कहिए जो पीर पराई जाने। वैष्णव धर्म का आचरण करते थे, परंतु वे केवल अर्चा विग्रह की पूजा सेवा में नहीं मानते थे। वे अर्चा विग्रह की पूजा में मानते भी थे, ये नहीं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानते थे, परंतु वे ये नहीं ऐसा नहीं व्यवहार करते थे कि मैं केवल अर्चा विग्रह की पूजा में ही अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दूंगा। वे अर्चा विग्रह से बाहर उठ करके भगवान को समाज में देखते थे, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि मैं यहाँ पर इन सब में हूँ, और 11वें अध्याय में कहा कि ये सब मुझ में है। इस प्रकार भगवान को जान करके वे भगवान की सेवा करने के लिए निरंतर जुटे रहते थे, और इस प्रकार जुटे रह करके उन्होंने देखिए राजनीति भी की, राजनीति में रहे, वे समाज में रहे, समाज में परिवर्तन लाते रहे, समाज का नेतृत्व भी करते रहे, परंतु यह सब करते हुए भी वे सन्यासी रहे, क्योंकि उन्होंने ना तो पद की कामना की, ना कोई संपत्ति की कामना की, ना कोई भूमि की कामना की, ना प्रशंसा की कामना की। तो यह है सच्चा सन्यास। वे छोड़ करके नहीं गए, वे यहीं रहे, उन्होंने नेतृत्व किया और अपने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। यही हमें भगवान ने 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान राजा जनक का भी उदाहरण यही दिया। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि।
राजा जनक ने भी इसी प्रकार अपने राजा के पद का त्यागा नहीं। जब अष्टावक्र मुनि ने उन्हें पुनः राजा नियुक्त किया तो वे अष्टावक्र मुनि के प्रतिनिधि के तौर पे उस राज्य का कारभार संभालते रहे और बिल्कुल भी आसक्त नहीं रहे, ना कोई आकांक्षा रही, ना उन्हें प्रशंसा की आकांक्षा थी, न उन्हें कभी यह ऐसा बोध रहा कि यह सब मेरा राज्य है और यह मेरी प्रजा है। इस प्रकार वे ब्रह्मज्ञानी रहे और राज ऋषि रहे, इसीलिए वे राज ऋषि कहलाए। राज्य करते हुए भी वे ऋषि के तुल्य थे। यह एकमात्र राज्य ऋषि का जो शब्द है, यह उन्हें ही आभूषण के रूप में सुशोभित होता है और कोई राजऋषि आज तक बन नहीं पाया हमारे शास्त्रों में। तो यही है श्रेष्ठ उदाहरण। इस श्लोक से संबंधित कुछ और श्लोक को जोड़ लेंगे तो ये जो अर्थ हमने चर्चा की है, इसके और अर्थ गूढ़ रहस्य हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम इसको जोड़ रहे हैं 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक को 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक से। इसकी चर्चा हमने की थी 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था। यहाँ पर भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। तो यहाँ पर ही भगवान ने वही कहा जो 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो जब हम कर्म करते हैं और कर्मयोग करते हैं और जब हम उनके फलों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं तो वही सन्यास कहते हैं। और भगवान ने जो 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में अपने उपदेश में कहा, वही यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा कि जो समझदार और जो बुद्धिमान है वे कर्म के फलों में तथा कर्मों की से सन्यास के जब मनुष्य सन्यास ले लेता है तो उसे ही सन्यास मानते हैं। और पहले भगवान ने ये उपदेश दिया है और अब भगवान बुद्धिमान मनुष्यों का वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। अब हम इसको जोड़ेंगे दूसरे अध्याय में, जहां पर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही भगवत गीता प्रारंभ किए थे। वहां पर ही भगवान ने द्वंद्व के शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तीसरे चौथे श्लोक में ही अपने। तो भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्याः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये सब स्पर्श के माध्यम से प्रतीत होने वाले हैं हे कौन्तेय। शीत, ठंडी, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं, इसलिए इन्हें भली भांति अच्छे से तो सहन कर, विचलित मत हो। और भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। जिस मनुष्य को ये द्वंद्व उसे विचलित नहीं करते, वह सुख में दुख में, प्रिय अप्रिय में, पाप पुण्य में, जय पराजय में, मान अपमान में सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त होता है। और यही द्वंद्व का प्रयोग भगवान ने 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में पुनः किया है। क्या कहते हैं भगवान कि जो मनुष्य इस प्रकार कर्मों के कर्म के फलों के प्रति सन्यासी होकर के आचरण करता है, वह समस्त द्वंद्वों से मुक्त रहता है। क्योंकि जो भी कर्म फल प्राप्त हो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः समस्त सिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यह भगवान ने कहा था और यही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पुनः। क्या कह रहे हैं भगवान 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसे द्वंद्व विचलित नहीं करते। कर्म के फल में भले प्रिय प्राप्त हो अप्रिय प्राप्त हो, वह सम रहता है। तो जब वह द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, द्वंद्व को पार कर लेता है, तब वह सुख पूर्वक समस्त कर्म के बंधनों से पार हो जाता है। और यही भगवान ने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहा था, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो हमने अनेकों श्लोकों को संबंध जोड़ करके देखा है कि भगवान ने जैसे ही भगवत गीता प्रारंभ की, तब भी उन्होंने यही कहा था कि कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाओ, वे जो भी प्राप्त हो उनसे संन्यास ले लो और उनके प्रति सम हो जाओ। यह भगवान वहां से हमें कहते आ रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं। एक ही
विचार को, एक ही व्यवहार को हमें बार बार अनेकों प्रकार से भगवत गीता में समझाते हैं कि कभी तो हम अपने इस मोह से बाहर छूट करके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे कि हमें इन्हीं द्वंद्वों से मुक्त होना है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को इन्हीं द्वंद्वों से मुक्त करना है। और हम इसको एक बार और जोड़ेंगे, नहीं हो गए सारे श्लोक। तो भगवान ने कहा गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो उसमें द्वेष है ना कुछ कामनाएं हैं, तो इसीलिए वह समस्त द्वंद्वों से मुक्त है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, और चूंकि उसमें कोई द्वंद्व उसे प्रभावित नहीं करते, वह द्वंद्व से के वशीभूत नहीं होता है, वह द्वंद्व से पार हो चुका है, तो वो क्या है, वह बहुत ही सरलता से, आसानी से समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो गया है। तो कर्मयोगी कर्म के बंधनों को पार कर लेता है इसी जीवन में। इसीलिए कर्मयोग को भगवान ने इतना श्रेष्ठ किया कहा है। संक्षेप में पूरा सारांश इतना ही है, आप जिस भी समाज में, परिवार में, व्यवहार में लगे हुए हैं, आप वहीं से अपने कर्म कीजिए, बस कर्मयोग के माध्यम से कीजिए। कर्म में कर्ता का अहंकार मत रखिए, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाइए, वहीं आपका कर्म संन्यास हो जाएगा, वहीं आपका कर्मयोग हो जाएगा। उसके लिए आपको अपना परिवार, समाज, व्यापार, व्यवहार छोड़ करके किसी संस्था के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवत गीता का कहना है। आप जाते हैं तो भी अच्छा है, परंतु आवश्यकता ऐसी नहीं है। यदि आपको लगे कि नहीं, मैं इस संसार में, इस समाज में, इस व्यवहार में, इस परिवार में रह के कभी भी इस कर्मयोग में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा और मुझे एक दूसरी व्यवस्था, दूसरी मेरे आसपास का एक अलग परिस्थिति चाहिए जिसमें मैं इस कर्मयोग को प्राप्त सिद्ध कर सकूंगा, तो आपके लिए आध्यात्मिक संस्था में, आध्यात्मिक आश्रम में जाने के लिए अच्छा रहेगा वह आपके लिए। यदि, परंतु श्रेष्ठ तो यही रहेगा कि आप जो भी परिस्थिति में है, जिस भी जीवन में है, जिस भी परिवार में है, जिस भी समाज में है, आप वहीं रहते रहते कर्मयोग को सिद्ध कर लीजिए, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने किया। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।